Hello बच्चों, let's see the question. The question says discuss the broad guidelines to be kept in mind while devising ways for political reforms in India. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों कि जो भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की गुणवत्ता में सुधार लाने में लोगों की क्या भागीदारी। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों कि जो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले जो ब्रॉड गाइडलाइंस पर चर्चा करें। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिकल रिफॉर्म। All the suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy are called political reform। बच्चों जो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सभी प्रपोजल्स और सजेशंस को लोकतंत्र सुधार या पॉलिटिकल रिफॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट, just by introducing new laws, we cannot overcome challenges to democracy. Democratic reforms must be carried out mainly by political activities, parties, movements and politically conscious citizens. केवल बच्चों इसमें नए कानून लाकर हम लोकतंत्र की चुनौतियों से पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से जो राजनीतिक द्वारा किए जाने चाहिए कार्यकर्ताओं, पार्टियों, मूवमेंट्स और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक। सेकंड, any legal change must look at what results it will have on politics. Sometimes the results may be counterproductive। और जो किसी भी कानूनी परिवर्तन को यह देखना चाहिए हमें कि जो राजनीति पर इसका क्या परिणाम होगा, और कभी कभी परिणाम काउंटर उत्पादक हो सकते हैं। For example, many states have banned people who have more than 2 children from contesting the panchayat elections. This has resulted in denying opportunity to many poor and women। और बच्चों कई राज्यों ने ऐसे लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है बच्चों, जो कई गरीबों और महिलाओं को अवसर से वंचित किया गया। थर्ड, the Right to Information Act is a good example of a law that empowers the people to find out what is happening in the government and acts as watchdog of democracy. Such laws help to control corruption। और बच्चों जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, वो एक ऐसे कानून का उदाहरण है जिसमें जो लोगों को यह पता लगाने की शक्ति देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, और लोकतंत्र के वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है। और ऐसे कानून भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।